जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 300 और दोहा संख्या 25 के आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से माता कैकेयी जी कोप भवन में प्रवेश करती हैं और राजा दशरथ जी जब सुनते हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। माता कैकेयी जी को मनाने के लिए अब वो कोप भवन में जाते हैं। कितना रहस्यपूर्ण बात वहां होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, जीवन में किस प्रकार की गलतियां न किया जाए, और इस सृष्टि के रचयिता हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्देश के अनुसार किस प्रकार से सृष्टि का पालन पोषण में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाए, ऐसा हम लोग करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य के रूप में हमारी संस्कृति को लगातार विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने का कार्य कर रहा है। हमें इसे ज्यादा से ज्यादा सुनने, समझने, सुनाने और आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। आइए देखते हैं कि कैसे राजा दशरथ जी माता कैकेयी जी को मनाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चह लीन्हा, कहु केहि रंग कहि करो नरेशु, कहूं के हिंद्रे पही निकासो देशु। हे प्रिय, राजा दशरथ कहते हैं, हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? कितना चक्रवर्ती सम्राट के अंदर साहस था और पूरे विश्व पर उनका शासन था, और माता कैकेयी जी को मनाने के लिए वह अब प्रयास कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सकऊ तोरयरी अमर उमारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। कितनी बड़ी बात है, अगर अमर हो तो भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जाओ कछु कहो कपटु करी तोही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है, अर्थात तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागो मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझुजिय देखू, बेगी प्रिया परिहरही कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा दे। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे,
क्योंकि कैकेयी जी ने सारा आभूषण, जितने भी श्रृंगार के सामान थे, सब उतार के फेंक दिया था। अर्थात विधि का विधान इतना सुंदर है कि विधि ने पहले ही रचना और संकेत दे दिया था कि अब इसी वेश में रहना है। इसलिए इससे ज्ञान होता है, सीख होता है कि कभी भी आवेश में इस प्रकार का व्यवहार न करें। कहते हैं, यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो की मृगु, मनहु किराति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अब आगे क्या कर रही है? पुनि कहराऊ सुहद जी जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजूल बानी, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सहर जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोल उठे। अब राजा दशरथ जी को लगा कि अब ये प्रसन्न हो गई हैं, अब मान गई हैं। कह रहे, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है। अगर इस नगर में घर घर आनंद के बधाई बज रहे हैं, कैसे? राम ही देवू काली जुब राजू, सजही सुलोचन मंगल साजू, दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। अब देखिए, यही तो कैकेयी सुनना चाहती है और यहीं से मामला मोड़ लेने वाला। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी वो पीर बिहसिते कोई, चोर नारी जिमि प्रगटी न रोई, लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, अर्थात जितनी कपट के साथ वो अपना व्यवहार कर रही हैं, राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु, कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और दिशा में मुंह मोड़कर हंसती हुई बोलती है। क्या बोल रही है कैकेयी जी? अब आप देखिए, मागु मागु पै कहूं पिया, कबहु न देहु न लेहु, अदेन कहूं वरदान दुई, त्यों पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह लग रहा है। जाने मरमु राउ हसी कहीं, तुम्हि कोहाव परम प्रिय थाती राखी न मागी काहूं, बिसरी गयऊ मोई भोर सुभाऊं।
राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। क्या मान करना तुम्हें परम प्रिय है? तुमने उन वीरों को अर्थात धरोहर को रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। आगे, झूठे हूं हम ही दो सुजनी देहूं, दुई कै चारी मांगू मकुले हूं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं परु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 बार मांग लो, क्योंकि तुमने कभी मांगा नहीं तो हमें देने का कोई सवाल ही नहीं है। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं चाहता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों धुंधचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी है। श्री रघुनाथ जी ने मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को कुल ही खोल दी है, अब उसकी कुल ही खोल दी है। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजु, भिल्लिन जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। बोलिए राजा दशरथ की जय। इस प्रकार से राजा दशरथ जी ने बताया कि किस प्रकार से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु वचन न जाई, ये कह दिया और राम जी की सौगंध उन्होंने ले लिया। कैकेयी ने पहला स्टेप अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरा कर लिया। अब आगे वह बढ़ेगी मास पारायण 13वां विश्राम पर। आज बस इतना ही। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपने नित्य कर्मों को, नित्य जितने भी भौतिक कार्य हैं करते हुए, हर कार्यों में ईश्वर की आराधना करते हुए, अगर आप अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को, पुराणों उपनिषदों को अगर आप स्वाध्याय नहीं करते हैं तो कम से कम उसको समझने का जो महापुरुष लोग हैं, जो उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करिए। आप सभी लोगों का शुभ हो। बोलिए माता सीता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राजा दशरथ की जय, वशिष्ठ जी गुरु जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा